हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हो मुझे, आप सभी को नमस्ते। हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। आज हम कोई सिलेबस की पढ़ाई नहीं करने वाले, आज हम कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं, है ना। स्क्रीन पर दिख रहा होगा रामानुजन्स पैराडॉक्स लिखा हुआ है। क्यों आज ये टॉपिक क्यों उठाया गया? देखिए, आज का दिन 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैथमेटिक्स से प्यार है, जो मैथ्स से प्यार करता है, उसे मतलब मैथ्स सॉल्व करना अच्छा लगता है, उसे मैथ्स पसंद है और वो रामानुजन को ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। श्रीनिवास रामानुजन से। जी हाँ, तो आज मैथमेटिक्स डे है तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जा रही है। और बेसिकली कह लो कि उनका एक पैराडॉक्स था, ठीक है। पैराडॉक्स क्या होता है मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, ना बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन सर हमारे इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट मैथमेटिशियंस है। 32 ईयर्स के एज में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, है ना। अगर वो अभी तक होते तो उन्होंने न जाने अभी बहुत ज्यादा ना, आप जितने ज्यादा इक्वेशंस वगैरह उन्होंने इतने थियरीज दी, इतने इक्वेशंस दिए, इतने थ्योरम्स दिए, आज भी आज के डेट में भी वो बहुत सी जगह पर उनके इक्वेशंस वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से अपन वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पैराडॉक्स क्या होता है ये समझते हैं, फिर समझेंगे रामानुजन्स पैराडॉक्स क्या था, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मैं पहले आपको रामानुजन्स पैराडॉक्स ही बता देता हूं, फिर बताऊंगा पैराडॉक्स क्या होता है। तो श्रीनिवास रामानुजन सर ने हमें एक सम दिया, इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया। सम क्या था? रामानुजन सर ने यह बताया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस सो ऑन, इसे कहां तक आपको ऐड करना है? अप टू इंफिनिटी। क्या बताया उन्होंने? ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि 1 में 2 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ना है, इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, यानी 1 2 3 4 5 6 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपको जोड़ना है। और उन्होंने जब ये बात बताई तो लोगों की आंखें फटी रह गई। लिटरली ये चीज ऐसी थी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप सोच सकते हो ये नंबर जो ना बढ़ते जा रहे हैं, कम ना हो रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप जोड़ोगे, सबके मन में आंसर है ना, ये चीज देखने में लगेगा कि हाँ इनफाइनाइट आंसर आएगा, कोई बहुत बड़ा नंबर आंसर आएगा, बट लिटरली इसका आंसर उन्होंने क्या बताया? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो सम है दैट विल बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है सर, हाँ नेगेटिव आती है इनको जोड़ने पे। उन्होंने ये चीज प्रूफ करके, आज हम प्रूफ देखेंगे भी कि कैसे नेगेटिव आता है। उन्होंने बताया कि इन्हें ऐड करने पे आपका आंसर आएगा -1 डिवाइड बाई 12। इम्पॉसिबल दिख रहा है ये? ऐसे ही स्टेटमेंट को जो दूर से देखने पे, दूर से क्या, आप करीब से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, लेफ्ट राइट आजू बाजू कहीं से भी देखो, आपको देखने में वो चीज कभी सही ना लगे, गलत लग रहा है आपको, है ना, गलत। उसको हिंदी में निरोधभाषी कहते हैं वैसे तो, है ना, इतनी शुद्ध हिंदी में। बट पैराडॉक्स का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि आपको देख के वो चीज एकदम गलत लगे, आपको भरोसा ही ना हो, बट वो सच हो, है ना। जैसे ये चीज कह पाना, किसी भी एक आम इंसान को ये बात हजम नहीं होगी, है ना, कि 1 से लेके आप इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो कोई मानेगा ही नहीं कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, पहली बार में तो कतई नहीं, ठीक है। बट इसका आंसर -1/12 आता है। यही है रामानुजन सर का पैराडॉक्स, ठीक है। अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, आज ये देखना है कि ये कैसे उन्होंने इसे -1/12 के इक्वल किया। और चलो आज इस चीज को हम सब समझेंगे साथ में और इसे एंजॉय करते हैं, ओके। बहुत मजा आएगा, जितने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है उन्हें बहुत 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 मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप ऐसी ऐसी बातें सीखोगे, ठीक है, एक सीरीज का सम निकालने में जो आपको पता होनी चाहिए थी, बट आज तक, हाँ आज से आपको पता चल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 आपको इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/12, और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। हमने माना कि s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस, क्या आएगा ना, अपने -1/12 आएगा। हम इसी का प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज समझने से पहले ध्यान देना, आपको 2 सीरीज और समझनी पड़ेगी। अगर आप ये 2 सीरीज समझ जाते हो तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 सीरीज आपको, है ना, अगर आप ये 2 सीरीज आपको और समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला हमारा सीरीज है 1 - 1 +1 - 1 +1 - 1
+1 -1 +1 ऐसे करते करते सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ये पहली सीरीज है। ठीक, क्या कहते हैं, अब एक काम कीजिए, हमने मान लिया कि इस सीरीज को हमने ए मान लिया कि इस सीरीज का जो सम है वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, हमारा पहला सीरीज। ठीक, दूसरा सीरीज क्या है, हमारा दूसरा सीरीज है 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 प्लस समथिंग सब ऐसे करते करते आपको अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। सीरीज को कंटिन्यू रखना है। दो सीरीज लिखी मैंने आपको, पहले सीरीज है ए 1 - 1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 से इन्फिनिटी तक, और दूसरी सीरीज है 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 ऐसे सो ऑन तक ये चीज चलती जाएगी। अब निकालना है इसका आंसर। चलो, पहले वाले सीरीज को अगर ध्यान से आप देखो, ठीक है, इस सीरीज को मैं लिख रहा हूं यहां पे a इज इक्वल टू, दोबारा इसको यहां पे लिख रहा हूं 1 - अब जरा ध्यान से समझना, है ना। अगर इस पूरे सीरीज में से मैं यहां तक ले रहा हूं, है ना, यहां तक, ये पूरा अपन ने ले लिया, एक 1 को छोड़ दिया हमने, 1 को छोड़ दिया, और ये अंदर में से आप समझना, इस पूरे सीरीज में से जहां से मैंने ब्रैकेट लगाया है -1 को हम बाहर कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, -1 को बाहर कॉमन ले रहे हैं। जी हम -1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये जो पहला वाला -1 था, माइनस कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, +1। ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, -1। अगेन जो ये माइनस था वो क्या हो जाएगा, +1, और फिर ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, -1। आप देखें अगेन ये +1 -1 +1 -1 चलते जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही क्या, हमने एक डिजिट पहले वाले 1 को छोड़ के और यहां से हमने जोड़ा इसको, और -1 को हमने कॉमन ले लिया। ये हरकत करते ही हमें समझ में आया कि a इज इक्वल टू 1 - वापस ये सीरीज बन गई। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये सीरीज, अरे भैया जी इसी को तो हमने a माना था। देखो 1 - 1 +1 -1 यही ना, +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसको तो हमने a माना था। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 - a। बात समझ में आई क्या, a इज इक्वल टू 1 - a। अब अगला स्टेप क्या करेंगे सर, -a को टांग के यहां फेंक दो, ये हो जाएगा a + a इज इक्वल टू 1, यानी 2a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1/2। पहले सीरीज का आंसर आ गया जी। अब पहले सीरीज का आंसर आया है a इज इक्वल टू 1/2, यानी 1 - 1 को ऐड करने पे आपका आंसर आएगा 1/2। क्लियर हो गई मेरी बात। अब दूसरा सीरीज b को सॉल्व करते हैं। b को सॉल्व करने के लिए ये हमारा अलग पार्ट है, इसको अलग रखें, ठीक है। अब b सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हम अपना सीरीज निकालेंगे a - b। हम a में से b को माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, a में से माइनस कर दिया b को। क्यों किया ऐसा, है ना, ध्यान से देखते हैं। a में से माइनस कर दिया b को। अब ऐसा करने पे देखो क्या होगा, जब आप a में से b माइनस करोगे तो पहला आपका क्या बनेगा, 1 - 1 1 - 1। ओके डन सर। नेक्स्ट क्या बच रहा है, -1, है ना, -1 में से माइनस करना है 2 को, तो ये याद है साइन प्लस हो जाएगा माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 + 2, -1 + 2। ठीक, इस चीजों को हम ऐसा रख देते हैं, या फिर एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, -1 + 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इन्हें ऐड करोगे ना, आप इससे माइनस करते जाओ तो अगला सीरीज क्या बनेगा, पहला आ गया 1 - 1, नेक्स्ट क्या आ गया -1। आप ब्रैकेट अगर ना भी लगाओ ना, ब्रैकेट अभी फिलहाल अभी रहने दो, है ना, ऐसे रखो 1 - 1। नेक्स्ट क्या है, -1 + 2। फिर नेक्स्ट यहां पे 1 - 3, फिर यहां पे -1 + 4, और ऐसे ही सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब क्या है, ध्यान से देखते रहना। अब इनकी पेयरिंग आप बनाओ, ये लिखा है 1 - 1, ठीक, ये हो गया आपका -1 + 2, ये आ गया आपका 1 - 3, फिर -1 + 4, एंड ऐसे ही सो ऑन। क्लियर। अब अगर a - b इज इक्वल टू हम देखें तो क्या 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, इसको तो लिख देंगे अपन 0, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, -1 + 2। अब इन्हें जरा ध्यान से देखना, -1 में +2 करो, -1 में +2 करेंगे तो क्या ये 2 - 1, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है।
एक में से 3 घटा रहे हैं अपन, ये 1 माइनस 3 क्या ये -2 हो जाएगा? सही है, हो जाएगा। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या ये +3 हो जाएगा? सही है, हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 -2 +3, अगला आ जाएगा -4 +5 -6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ध्यान से अगर हम देखें तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे वापस वही आ रहा है, 1 -2 +3 -4। एक बार ध्यान से देखना हमने क्या किया था, हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 1 में से माइनस किया, 1 को लिख दिया, फिर -1 में से माइनस किया 2 को, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर +1 में से माइनस किया 3 को, यानी 1 - 3, फिर -1 में से माइनस किया 4 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, और ऐसे हम सॉल्व लिखते गए। 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा, 1 बचा, 1 - 3 -2, 4 - 1 3, ऐसे ही -4 +5 -6 आ गया। अब इस चीज को तो हमने b माना है, ध्यान से देखो, इस चीज को हमने क्या माना था? b के इक्वल माना था। मतलब मैं लिख सकता हूं कि a - b जो है वो इज इक्वल टू b आएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो यहां से अपन कह सकते हैं कि भैया जी a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, क्योंकि माइनस b चला के क्या हो जाएगा? +b। a इज इक्वल टू 2b। क्लियर? यानी यहां से हम कह पाएंगे इन चीजों को, यहीं पे सॉल्व करते हुए जगह कमी होगी हमारे पास, ठीक है। a इज इक्वल टू 2b, यानी हम कह सकते हैं कि a/2 इज इक्वल टू b। डन? यहां से 2 को नीचे आ जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1/2, है ना, और अपॉन में 2 है ना, इंटू 1/2 कर देना। a की वैल्यू 1/2 और इंटू 1/2, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी b इज इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाई होकर 1/4। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 1/4। a की वैल्यू कितनी आई? 1/2। पहले वाले सीरीज को जोड़ने 1/2 आया, b को ऐड करने पे 1/4 आ गया। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं। नहीं, काम की बात तो ये भी थी। अब यहां से क्या होगा सर? ध्यान से देखते जाओ, हमारे पास s लिख देते हैं और b लिख देते हैं, ठीक है। एक सीरीज और निकालनी है हमें, ठीक। तो हमारे पास सीरीज b लिखी हुई है, b इज इक्वल टू 1 - 2 +3 -4 +5 -6 +7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और सीरीज S हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। अब क्या होगा सर? अब आपको निकालना है b - s। b में से s को माइनस कर देना, दैट इज b - s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, b में से अगर मैं s को माइनस करूंगा तो मेरे पास पहला सीरीज क्या आएगा? 1 - 1। डन। अगला क्या आएगा? -2 -2 -2 समझ आ रहा है क्या? -2 में से माइनस करूंगा 2, साइन चेंज हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा? 3 में से ये हो जाएगा -3, 3 - 3। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? -4, इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं? 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +5, इसमें से माइनस करूंगा मैं -5, एंड ऐसे ही सो ऑन ये चलता जाएगा। अगेन मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, ऑड नंबर ना 0 होते जा रहे हैं। क्या मतलब आया सर इसका? b - s इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? -2 -2, ये आ जाएगा -4, -4 कितना आएगा? -8। ऐसे ही आप देखो तो -4 -8 आ जाएगा। अगला टर्म मैं यहां पे लिख देता हूं, +5 -5 हो जाएगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा? -6 -6। तो अगला टर्म आपको यहाँ पे क्या मिल जाता? -6 -6 -12 आ जाता, ठीक है। एंड ऐसे ही सो ऑन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि माइनस ये 4 8 12, अगला 16 20 आएगा। डन। अब b - s में से अगर मैं -4 को कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, -4 को कॉमन ले लिया गया तो ये बचेगा आपका 1, क्योंकि 4 1 1, -1 तो पूरा बाहर आ जाएगा। 4 2 2, तो यानी 1 + 2 हो जाएगा 12, 4 3 12 यानी 3 हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। जादू हो गया, ये चमत्कार कह सकते हो आप इसे। अगर आप देखो ध्यान से तो अगेन ये सीरीज को हम क्या कह सकते हैं? ये लिखा हुआ है s, लिखा है ना, इसी को तो हमने s कहा था। यानी b - s इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ s आ गया, -4 टाइम्स ऑफ s आ जाएगा। अब इस -s को अगर मैं इस साइड लेके आऊं
तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू -4 प्लस 1s, तो ये हो जाएगा -3s। b इज इक्वल टू -3s, ये रिलेशन यहां तक आ गया। b इज इक्वल टू -3s। अब इसको यहां हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। b इज इक्वल टू -3s, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है s की। s था ना हमारा, s इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना था, हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से क्या करेंगे, b डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू आ जाएगा s। तो आपको b की वैल्यू पता होगी, b की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 1 डिवाइड बाई 4। तो हम यहां पे रखेंगे -1 ऊपर रखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू s। दिख रहा है? 4 इंटू 3 12 होता है। समझ आ रही है क्या? ध्यान से देखना तो आपको यहां से मिल जाएगा दैट इज s इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। समझ आई क्या मेरी बात? क्लियरली ध्यान से एक बार रिपीट करके देखना, कैसे आपको ना एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कितनी खूबसूरती से हमने चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने सीरीज को प्रूव किया कि दैट इज s इज इक्वल टू -1/12। तो ये था रामानुजन सर का पैराडॉक्स। रामानुजन पैराडॉक्स कहते हैं इसे, बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है। तो आई होप सभी को, आज मैथमेटिक्स डे है, 22 दिसंबर है, तो एक स्पेशल डे था, ठीक है। इसी स्पेशल डे में रामानुजन सर की मेमोरीज में आप कह सकते हो, ठीक है। आज ये चीज मुझे सडनली से आया कि हाँ ये चीज मुझे रखना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली हमने अभी टेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह ही की है, बुक से हमने चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं, बट आज हम फर्स्ट टाइम जो है ये चीज मैथमेटिक्स डे के लिए मैं आपको ये चीज लेके आया था कि ये पैराडॉक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, हाँ ये पैराडॉक्स कैसे होता है, क्यों, कैसे सीरीज का सम -1/12 आता है, जो कि एक अनबिलीवेबल बात है, ठीक। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ना सभी को आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे ये सीरीज का सम जो है -1/12 आया, ठीक। तो इसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज आपको कैसी लगी और इसका प्रूफ कैसा लगा, ठीक है। टिल दैट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ना, बाय।